से बोले सुभान अल्लाह। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती, और दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। और जिनको सरकार भीख देते हैं, जिनको सरकार भीख देते हैं, मुफलिसी उनके घर नहीं आती। जिनको सरकार भीख देते हैं, जिनको सरकार भीख देते हैं, मुफलिसी उनके घर नहीं आती। हजरात आप देख रहे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर अपनी खिताबत की धूम मचाने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मुकम्मल शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरत को समाअत करेंगे। लेकिन हजरात पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ अपने मोबाइलों को जेब में रखकर अपने दिल के दस्तरखान को बिछाकर सारी बातें मोबाइल में नहीं बल्कि अपने दिल के अंदर रिकॉर्ड करके लेकर जाए। एक शायर ने कहा था ये 3G 2G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछोछा का वली अपनी जगह। इसलिए यहां पर बैठे तो मोबाइल नहीं दिल खोल कर बैठे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये 3G 2G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछोछा का वली अपनी जगह। और देखकर साइज ख्वाजा का खड़ावन कह उठी, है मुसल्लम ख्वाजे हिंदल वली अपनी जगह। देखकर साइंस ख्वाजा का खड़ावन कह उठी, है मुसल्लम ख्वाजे हिंदल वली अपनी जगह। अगर ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो एक शेर ऐसा पढ़कर जाता हूं हजरात मोहतरम, अगर मोहब्बत है तो जरूर बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूं कि मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता। अंसार भाई की खास तवज्जो का तालिब कि मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता, कोई हिंदी जलीलो खार हो ही नहीं। बोलिए आप हज़रात, बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता, कोई हिंदी जलीलो खार हो ही नहीं सकता। और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। बेशक ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। वो अपने मुल्क का गद्दार। बहुत अच्छा शेर मैंने पढ़ दिया है, आप फिर भी खामोश हैं। एक शेर और पढ़ना चाहूंगा, देखना चाहूंगा इस शेर पर आप बोलते या नहीं बोलते हैं। सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी एक शायर ने कहा था, यहाँ न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। शेर मुलाहिदा फरमाए, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा हाथ उठाए, नबी की मोहब्बत में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुने कि जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं। और ख्वाजा हिंद से रिश्ता है हमारा मजबूत, हम तो भारत के लिए जान भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। ये वो शेर है, कल में हुजूर सैयद साहब क़िबला जाय शरीफ में था, वहां पर इस शेर को तकरीबन 5 या 6 मरतबे मुझसे पढ़वाया गया है। लेकिन मैंने ऐसे ही पढ़ दिया, किसी ने नारा तक नहीं लगाया। नारा लगाना दूर की बात, आपने अपने होठों को भी नहीं हिलाया है। होठों को हिलाएं, हाथों को उठाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं। ख्वाजा हिंद से रिश्ता है हमारा मजबूत, हम तो भारत के लिए जान भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो भारत के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सैयदी व सनदी व उस्तादी हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने मलफूजात तमाम सामाइन के दरमियान तक़सीम फरमाएं। पूरा मजमा हजरत का शाया निशान हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ वेलकम कर ले। नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी सरजमीने पाक बड़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं हजरत का वेलकम 4 मिसरों के साथ के हर्फ जब आने लगे अजमते इंसानी पर नाम शब्बीर का लिख दीजिए पेशानी पर और कश्तिये दीन तो गरकाब हुई जाती थी दीने इस्लाम खड़ा है तेरी कुर्बानी पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा निकालो गला मत घोट दियो एक एक करके आराम से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफीक अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने ईमान शाने ईमान शाने कायनात जाने कायनात मकसूद कायनात मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हो गया बस।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी की तरफ रवां दवा है। मुझसे पहले बहुत शानदार खिताब आपने समात किया आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना आफ्ताब साहिब क़िबला, और मेरे बाद भी बहुत शानदार खिताब आप समात करेंगे ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही। मेरे बाद उनका खिताब भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और मिंबर रसूल पर बड़ी बड़ी अज़ीम तरीन शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे इलाक़े को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मालूमात और आमाल के ख़जाने से माला माल कर रहे हैं। ये वो हजरात हैं। नाम मुझे तकरीबन करीब करीब सबके याद होंगे, कुछ होंगे जिनके नाम याद नहीं है। मैं सबको जानता हूँ और सब मुझे जानते हैं। और ये सब लोग जहाँ जहाँ जो हों, चाहे वो हज़रत अल्लामा व मौलाना शम्मे आलम साहब हों या इस तरफ तक जो भी हों, अपने अपने तौर पर अपनी अपनी तर्ज में दीन और इस्लाम का काम अंजाम दे रहे हैं। इससे अच्छी ज़िंदगी और कोई ज़िंदगी नहीं होती है। इंसान उतनी ही सांसें लेगा जितनी सांसें उसकी किस्मत में लिखी हुई है। उससे एक सांस न ज्यादा ले सकता है और न कम ले सकता है। अल्लाह खुद फरमाता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने वक्त टाइम मुतय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया, उसी वक्त पर उसकी आनी है। उससे एक लम्हा इधर न इधर न इधर। तो वो लम्हे कितने खूबसूरत होते हैं जो अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए गुजर जाए। असल में कई पहलू होते हैं, कई तरीके होते हैं। एक शख्स तो वो है जिसको कुछ लोग कहें कि ये बहुत अच्छा है, और एक शख्स वो है जिसको अच्छे लोग भी कहें कि ये अच्छा है, और एक शख्स वो है जिसको हमारे आपके आका कहें कि ये अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही अच्छा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है, खैर तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब प्यारे, मेरी बात भी एक मर्तबा को गलत हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनमें से किसी की भी हो सकती है, लेकिन नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना। या हो सकती है कि बोलो, जरा भी गुंजाइश नहीं। अगर कोई इसमें जरा भी शक करे, गुंजाइश रखे, तो उसके ईमान में खोट है, उसके ईमान में खोट है। हजरत उमर से तो गालिबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब उन्होंने कहा उमर तुम कितना चाहते हो, कितना चाहते हो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका आपको, माँ बाप को छोड़ के सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, आपको चाहता हूं। उस पर रुकावट लगाई, अभी भी कामिल नहीं हुए हो, अभी भी कामिल नहीं हुए हो। आका अपनी जान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सब कुछ से ज्यादा आपको चाहता हूं। बोले अब कामिल। सुभान अल्लाह, सुभान। तो नबी के फरमान में तो गुंजाइश शक की हो ही नहीं सकती।
मगर हमारा जहन थोड़ा चेंज हुआ, जहन थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा बदल चुका। मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है अगर आप इसको सोचे तो। एक शख्स वो है, इन्होंने अगर काम कर दिया, मैंने इनको दुआएं दे दी, कमेटी वालों ने अच्छा काम किया, इनको दुआएं दे दी, हाफिज व कारी अनवर साहब ने अच्छा काम किया, इनको दुआएं दे दी। और एक शख्स वो है जिसको समंदर की मछलियां मिलकर के दुआएं करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स वो है जिनको चूंटियां बिलों में दुआएं करें। अल्लाह की वो मखलूक, अल्लाह समद, जिसके लिए दुआएं करे, अगर आप टटोलेंगे अल्लाह के रसूल का फरमान यही मिलेगा। वो वही है जो कुरान से ताल्लुक रखता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो आलिम रब्बानी है उसके लिए दुनिया की हर शय दुआ करती है। बेशक, क्योंकि जब वो चलता है तो उसके सीने में कुरान होता है, उसको हाफिज कहा जाता है। और अल्लाह ने अपने आप को भी यही कहा, व इन्ना लहू लहाफिजून, कि हम कुरान की हिफाजत करने वाले, ये तर्जमा कर रहे हैं, व इन्ना लहू लहाफिजून, बेशक हम इसके हाफिज हैं, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। चलता फिरता, अगर एक कपड़ा, एक लकड़ी, कोई भी चीज कहीं पर भी अच्छी चीज से टच हो जाए, अभी हमारे अंसार भाई कह रहे थे, हालांकि मुझे जुमला बोलना नहीं चाहिए मगर इस पे मेल खा रहा, कि ये फूल जितने भी हैं ये सैयद साहब से होकर के आए, मुझे दे दीजिएगा, दवा में काम आएंगे। जबकि फूल फूल है, एक निस्बत, ये इनकी मोहब्बत। जंगल में जाओ, अगर मजार शरीफ का पता चल जाए, वहां पे चादर पे हाथ लगा के बोसा दे लेते हो। बोसा देते हो, नहीं देते हो? कुरान पाक के कपड़े को चूमते हो। यार थोड़ा सा जहन अगर हम बदल लें तो वो जो इमाम, वो जो हाफिज कुरान, जिसके सीने में कुरान है, अगर वो 5 वक्त मुसल्ले पर, नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर के अल्लाह की किबरियाई बोले, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सजदे में जाए सुभान रब्बियल आला, रुकू में आए सुभान रब्बियल अजीम, तो उसका मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत घर में लटका दो, बड़े मुतमईन हो जाते हैं, साहब हमारे घर में तोरा। कुरान की आयत चस्पा, अल्लाह के नाम, रसूलुल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, अब बलाएं नहीं आ सकती, आफतें नहीं आ सकती, मुसीबतें नहीं आ सकती। एक हाफिज कुरान का सैकड़ों मर्तबा, सैकड़ों नहीं, जब हाफिज होता है तो मैं तो ये कहूंगा हजारों मर्तबा उसका हाथ कुरान से टच हुआ, उसकी नजरें कुरान से टच हुई, उसके कान कुरान से टच हुए, उसकी जबान कुरान से टच हुई, उसका दिल कुरान से टच हुआ। अब बचा क्या? बेशक, दुआ करने के लिए दिल की जरूरत है, दुआ करने के लिए आंखों से रोने की जरूरत है, दुआ करने के लिए हाथ उठाने की जरूरत है, दुआ करने के लिए जबान चलाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी, नूर बन के निकलेगी, मगर थोड़ी सोच बदले तब, सोच अगर बदलने तब, वरना तो लोग ऐसे भी अल्लाह को गाली दे रहे हैं, फिर भी खूब फूल रहे, फल रहे, लोग ऐसे भी। आपने ऐसा भी देखा होगा जो जुआ ज्यादा खेल लिया, ज्यादा हरामीपन कर रहा, वही मालदार, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे। और विचार जो नमाज पढ़ रहा, अच्छा भला काम कर रहा, उसी के यहां तंगी, उसी के यहां परेशानी। मगर इतना बताओ प्यारो, इम्तिहान किससे होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस, इम्तिहान किससे होता? उसी से। भैंस बकरी चराने वाले का इम्तिहान नहीं, स्कूल जाने वाले ही का होता है। गालियां बकने वाले का
इम्तिहान नहीं, मस्जिद में आने जाने वाले का इम्तिहान होता है। और ये तो दुनिया का उसूल, अगर कोई किसी को करीब करना चाहता है या आगे बढ़ाना चाहता है तो पहले उस क्लास का एग्जाम होगा, पास होगे, बाद में ऊपर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे आवाज को ना देखे, नजला जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं है, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ में, पहले क्लास से दूसरे में तब जाएगा, पहले एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा तब, वरना घोटाला करना पड़ेगा जी। वरना क्या करना पड़ेगा? बाप मालदार है, टीचर को पैसे दे दिए, बढ़ा दो आगे, पढ़ो मत पढ़ो चलो। लेकिन उसकी वैल्यू अलग होगी और पढ़ने वाले की अलग जी। फर्क होगा ना। ऐसे ही अल्लाह जब अपना करीबी बनाता है, मेरा मौला परवरदिगार जब अपने करीब करता है तो प्यारो घबराया मत करो, वो तुम्हारा इम्तिहान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी जो बच्चा उस्ताद के करीब होता है वो चाहता है कि आगे बढ़ जाए, दुआएं भी करता है उसके लिए पास हो जाए, मगर इम्तिहान उससे भी लेता है जी, बेशक। उसके लिए दुआएं भी करता है मगर इम्तिहान उससे भी लेता है। बगैर इम्तिहान के कोई कामयाब नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मगर प्यारो जरा सोचो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इम्तिहान देना है। बास बास के अगर परेशानी हो जाए तो लोग उसे नहूसत की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं ये इसका करतूत है जिसकी वजह से झेल लिया। और कोई कोई खुद भी कह देता है यार पता नहीं कौन सा मेरा ऐसा गुनाह है, कौन सी मेरी ऐसी बुरी बात अल्लाह ताला को लग गई जो उसने मुझे मुसीबत में फंसा दिया। अच्छा तो तुम कौन से इमाम गज्जाली थे भाई? कौन से इमाम मोहम्मद थे तुम? इमाम हुसैन पाक जैसा पाकीज़ा अल्लाह का बंदा, बेशक बेशक, नबी का नवासा, इमाम हुसैन पाक जैसा, मगर करबला में करबला की रेत पे क्या हुआ सबको मालूम है, दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इम्तिहान हुआ, अगर वो इम्तिहान ना देते तो शायद हसनी हुसैनी सैयद दिखाई ना देते। हाँ हाँ सही बात है। सारी चीजें इसी बिना पर है ताकि इम्तिहान हो जाए। तुम कब्र में जाओगे, सब जाएंगे कब्र में, इम्तिहान वहां भी होगा। इम्तिहान से तो कब्र में भी नहीं बच सकते। पहला सवाल क्या होगा बोलो? मन रब्बो का। दूसरा क्या होगा? मा दीनो का। तीसरा क्या होगा? मा कुंता अंत तकूलु फी शान हाजर रजुल। रख दो बेटा। ये पूछा जाएगा कि तू आका के बारे में क्या कहा करता था, बोल। 3 सवाल होंगे, मगर एक बात समझो, ये जितने उलमा हैं, आप भी हैं, कोई भी अपने बच्चों को ये सवाल के जवाब याद कराता? इन सवाल के जवाब का मतलब ये है, अगर सवालों के जवाब दे दिए तो कयामत तक कब्र में आराम से रहोगे। बेशक ये एक मंजिल हो गई। कोई भी इमाम अपने मुक्तदियों को, कोई भी उस्ताद अपने तालिब इल्मों को, कोई भी बाप अपने बच्चों को, कोई भी माँ अपनी औलाद को ये सवाल याद नहीं कराती, बेटा कम से कम तुम कब्र से हश्र तक तो बच जाओ। बेशक बेशक।
हाई स्कूल का, इंटर का, बीए का, एमए का, जैसे वक्त आया लड़के गैस पेपर ले ले करके और गाइड वगैरह ये सब ले ले करके लगे पड़े। गैस पेपर ले लिए, 90 सवाल हैं उसमें या 100 सवाल है, तो इस नियत से याद कर रहा है यार कम से कम 60% तो फंसेंगे ही। अगर 60% आ गए तब भी कामयाब। लेकिन ये तो ऐसा गैस पेपर है कि नबी ने फरमा दिया यही सवाल है, यही जवाब है, बदलने के भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं जी, है भी 3। जब तुम यार 1 बीघा जमीन जोत सकते हो, ये दुकान चला सकते हो, मोटरसाइकिल चला सकते हो, शादी कर सकते हो, बच्चे पाल सकते हो, तो 3 सवालों के जवाब याद नहीं कर सकते। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया। ये जिक्र होता कब्र में 3 सवाल हैं, ये ताकीद नहीं। बच्चों को पीटा नहीं जाता, याद करो सुनाओ, याद करो सुनाओ, कम से कम वहां तो बच जाओगे। सब ये कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, अच्छे अमाल करो, बुराइयों से बचो, लोगों की मदद करो, हर बुरे काम को छोड़ दो, अच्छे काम की तरफ आ जाओ। मगर कहीं भी कोई ऐसा कैंप लग करके ये सवालों के जवाब याद नहीं कराए जाते हैं। कोई मदरसे में, स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं, या है क्या बोलो? नहीं। क्यों भाई ऐसा? नबी ने फरमा दिया यही सवाल है, यही जवाब है, तो कम से कम ये तो याद कर लिए जाए। अच्छा, हो सकता किसी की समझ में आ जाए, अगर इन्हीं सवालों जवाब के अगर ऊपर है मामला, फरिश्ते वहां से वहां तक रोक देंगे, मन रब्बु का। अगर कोई कब्र में तोतला हुआ तो उससे तो बोला ही नहीं जाएगा। तोतला अगर हुआ कब्र में तो उससे नहीं बोला जाएगा। और अगर बहरा हुआ तो उससे भी नहीं बोला जाएगा। गूंगा हुआ तो उससे भी नहीं बोला जाएगा। और अगर कोई देहात का रहने वाला हो, उसे तो अरबी मालूम नहीं, उसको भी पता नहीं, तो फिर इनका क्या होगा? ये सारे के सारे खत्म नहीं। सुनो, मैं इसका एक जवाब दूं। यहां पर हम दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया से एक वक्त ऐसा आएगा हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा लोग हमारे जनाजे को कांधा देने के लिए आ जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कब्रिस्तान में कब्र में रख के मिट्टी दे करके चले आएंगे। मगर प्यारो सुनो, जब हमारी रूह निकल जाएगी, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो ये जितनी चीजें ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कितने ही पक्के सवालों के जवाब याद कर ले रट रटा करके, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। उसी के कब्र में सवालों के जवाब जब दोबारा जिंदा किया जाएगा और ये सवाल किए जाएंगे, तो उसके सवाल ज्यादा मजबूत होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। अगर जिसके आमाल अच्छे हैं उसके सवालों के जवाब अच्छे होंगे। जिसके अमाल अच्छे नहीं है, दुनिया में कितनी फराफर अरबी बोलता हो, दुनिया में कितनी अच्छी जबान बोलता हो, और अगर गूंगा था और उसके अमाल अच्छे हैं, तो उसकी जबान कब्र में उतनी ज्यादा साफ होगी और उतने ही उसके सवालों के जवाब अच्छे और पक्के होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा उन्हीं सवालों के जवाबों की तैयारी जो कराते हैं, वो नमाजों के जरिए कराते हैं, वो रोजों के जरिए कराते हैं, वो हज के जरिए कराते हैं, वो ज़कात के जरिए कराते हैं, वो अच्छाइयों के जरिए कराते हैं। गोया ये चीजें जो रहेंगी, अच्छे अमाल रहेंगे, इसका रिजल्ट जो बनेगा वही सवालों और जवाबों के साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? तो अब अगर तैयारी करनी है तो क्या करनी है? मगर हम सारी की सारी तैयारी यही करे बड़े, सारी की सारी। नमाज एक टाइम की नहीं, 8 दिन में नमाज पढ़ ली, बस हो गया काम। कभी कभी मगरिब में चला गया, हो गया काम। नींद नहीं आ रही है तो फजर में चला गया, हो गया काम।
समझे, गर्मी लग रही है, मस्जिद में एसी लगी हुई है, मुंह धोया, वुजू बनाया, जोहर की नमाज पढ़ने चला गया, हो गया काम। ये है नमाज। और अब तुम ही क्या वो लोग जिसको बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी हर हर अदा मेरे नबी की अदा से मेल खानी चाहिए, उसको बोलते हैं पीर। वो ऐसा होना चाहिए कि लोग ये कहे जब पीर का ये आलम है तो फिर बड़े पीर का आलम क्या होगा, और जब बड़े पीर का ये आलम है तो नबियों का इमाम जो सबका पीर है उसका आलम। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर यार हालात बिल्कुल इधर भी गड़बड़ है। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सारे शहरों में ऐसे हालात हो गए, अब पीर जो हो गए वही नमाज से खुद भी दूर है और मुरीदों को भी दूर कर रहे हैं। खुद भी नमाज नहीं पढ़ते, और अब इतनी जुर्रत हो गई है, पहले लोग नमाज नहीं पढ़ते थे मगर नमाज के ताल्लुक से रोका नहीं करते थे, बेशक बेशक। लेकिन अब इतनी जुर्रत, छूटते ही कहता है। अपनी एक टीम अलग बना ली इसने, टीम बना के अनपढ़ लोगों को कह लो या सीधे साधे लोगों को कह लो या भोले भाले लोगों को कह लो, दो चार को अपने पीछे लगाया और लगा करके बस वो उसका प्रचार करते फिर रहे हैं, और वो नमाज से दूर कर रहा है। बताओ वो पीर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। मैं तो उन लोगों की जिंदगी पे रोता हूं, मैं तो उन लोगों की जिंदगी पे तुफ करता हूं। कम से कम सीधा साधा नमाज ना पढ़ रहा ये गुनाह, लेकिन नमाज का इनकार कर रहा है ये कुफ्र है। बेशक बेशक, ये कुफ्र है। इस पीर का ही निकाह नहीं बचा तो मुरीद का कहां से रहेगा? जी बेशक। इस पीर का ही निकाह खत्म। हजरत कोई भी कुछ बोल देता है, छूटते ही जन्नत का ठेकेदार बन जाता। ये कहता तुम तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जन्नत में लेके चलूंगा। बस किसी मजार से मुंसलिक हो गया, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, किसी बुजुर्ग से मुंसलिक हो गया कि मैं उनका चाहने वाला हूं, उनका मानने वाला हूं, और ये अवाम सीधी सादी इतनी भोली वाली समझ ही नहीं रही है कि उनका चाहने वाला और नमाज ना पढ़े, उनका चाहने वाला औरतों के साथ गलत रवैये से मिले, उनका चाहने वाला नाजायज काम करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उनका चाहने वाला है तो अपनी जान दे देगा, अपनी औलाद दे देगा, अपना माल दे देगा, और मैदान में खड़े होकर यही कह देगा मेरा तन मन धन सब कुछ शरीयत मुस्तफा पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहल्ले मोहल्लों ये टीम बनाता फिर, ये टीम दो चार उसे ढोते फिर रहे, हमारे पीर ऐसे, वो ये कर देते वो कर देते। अब धीरे 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 ला रहा, कहता ना वो फकीरों की बातें कुछ ऊंची होती हैं, ऊंची। फकीरों का मामला है, पीरों का मामला है, बातें कुछ। अरे तेरा ये पीर इमाम हुसैन से ज्यादा था, तेरा ये पीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा था, तेरा ये पीर उस्मान गनी मौला अली से ज्यादा था, तेरा ये पीर हजरत उमर फारूक आजम से ज्यादा है क्या? अरे तेरा ये पीर सैयदा फातिमा से ज्यादा है क्या? यार इमाम हुसैन पाक नबी के सगे नवासे थे ना, इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाते और कहते लो मेरा पांव चूमते जाओ, मैं नबी का नवासा हूं, जन्नत तुम्हें देता जाऊंगा, चूमते जाओ जन्नत दे। मगर कोई माई का लाल दिखा देगा, कहा एक मर्तबा भी, कहा एक मर्तबा भी। हुसैन पाक जाते जाते ही पैगाम दे के गए, जाते जाते पैगाम दे के गए कि मैं अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहा हूं, लाए हुए नाना के दीन की परवाह कर रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर की औरतों का मेरे शहादत के बाद क्या बनेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर दीन नाना पे आंच आने नहीं दूंगा। 72 जख्म थे, घोड़े से नीचे आ गया, जालिम यजीद खौली हाथ में बरछा नेजा खंजर लिए हुए तैयार है,
ताकि सर को तन से जुदा कर दिया जाए। मगर मालूम है उस वक्त कुछ रीते, कुछ उसूल हुआ करते। कुछ ने कहा आखिरी वक्त है हुसैन पाक का, इनसे पूछो, इनकी अगर कोई ख्वाहिश हो तो इनसे पूछो। हर मरने वाले से पूछा जाता था, सूली पे जिसको चढ़ाया जाए उसको पूछा जाता था, फांसी जिसको दी जाए उसको पूछा जाता था। अल्लामा काफी मुरादाबादी को जब अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया तो इनसे पूछा गया था बोलो, तो इन्होंने यही तो कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हुसैन पाक से पूछा गया, क्या हुसैन पाक को अपने बच्चे प्यारे ना थे? हुसैन पाक को अपनी बेटी प्यारी ना थी? हुसैन पाक को अपने भांजे बहन प्यारी नहीं थे? क्या हुसैन पाक को खानदान प्यारा नहीं था? कह सकते थे मुझे 2 मिनट अपनी बीवी से बात करनी है, 2 मिनट मेरी 7 साल की एक बच्ची है उससे बात करनी है, 2 मिनट मेरा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है कुछ खाया पिया नहीं, 2 मिनट उससे बात कर लूं। बुखार अगर तुम्हारे किसी बच्चे को आ जाए, अपनी दुकान छोड़ के घर आ जाते हो, किसी का बच्चा गुम जाए, इंतकाल भी नहीं, गुम जाए, रोता फिरता है, लेकिन हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की शहादत को सलाम, हुसैन की दिलेरी को सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन की इस्तिकामत को सलाम, हुसैन की हर हर अदा को सलाम, सुभान अल्लाह। हुसैन पाक से का कोई ख्वाहिश? बोले हाँ है ख्वाहिश। लोगों के अपने अपने जहन से सोच, क्या बोले? बीबी से मिलने कहेंगे, बच्चों से मिलने कहेंगे, इनसे बोले नहीं, ख्वाहिश है। क्या है? हुसैन पाक बोले जालिमो मेरे सीने पे से हटो और मुझे अपने रब की बारगाह में सजदा करने दो, मुझे मेरे रब से मिलने दो। अगर तू हुसैनी है तो बर्दात मर जाएगा, मगर हुसैन के सजदे को कभी गंदा होने नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हुसैन तुम्हें सजदा देके गए और ये गुंडा पीर बना पड़ा, ये लफंगा पीर बना पड़ा, नमाज़ पढ़। पीर बनने का शौक है, पहले मुत्तकी बन जा। पीर बनने का शौक है, नमाजी बन जा। पीर बनने का शौक है, आलिम बन जा। मसला मालूम नहीं, नया नया पीर बना उसने दिल्ली के इलाके में, उधर मेवातियों में चला दिया। अगर लुंगी के नीचे नेकर नहीं पहनोगे तो नमाज नहीं होगी। कहां से आया भाई तू? बोले यहां भी चल रहा है। बोले बगैर रुमाली वाली चीज से नमाज नहीं होती। ओ क्या यार, इल्म शर्त है, जरूरी है। जो खुद अच्छाई और बुराई में, हलाल हराम में इम्तियाज नहीं कर सकता, खुद नहीं बच सकता, तो तुम्हें कहां से बचाएगा? कुरान में एक वाकया लिखा है, कुरान में एक वाकया बयान करूं? बेटा बैठ जाओ। जब हश्र का मैदान होगा, लोग सारे जमा होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी गर्दनों में फंदा डाल के और फरिश्ते खींचते हुए जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे। अल्लाह। अब लोग उन्हें देखेंगे, अरे यार ये क्यों जा रहे हैं? इनके पीछे तो आधा गांव रहता था, इनके तो बड़े नारे लगते थे, इनकी तो टीम अलग थी, इन्हें तो लोग बड़े अच्छे अपने घरों में ले जाते थे, दुआएं करा दियो। रहा नहीं गया, लोगों ने पूछ लिया तुम जहन्नम में जा रहे हो, तुम्हारी ये हालत हो गई, कुत्ते की तरह खींच के ले जाए। अरे जहन्नम में जाने की वजह क्या है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा सलककुम फी सकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जहन्नम में क्यों जा रहे हो, क्या वजह है? जाने की वजह क्या, बता तो दो। जा रहे हो, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, मगर बताओ तो क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पीछे तो आधा गांव रहता था, तुम्हारी टोलियां लग, और अब तो छूटते ही कहता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक समंदर है, समंदर की एक नहर ये निकली, एक ये निकली, एक ये, इसलिए पूरी नहरें निकली ताकि पूरी दुनिया में लोग फैले हुए इन नहरों के जरिए जाकर के हजरत अली के समंदर में, मेरे आका के समंदर में मिल जाए। बेशक बेशक। मगर इन्होंने यार अपनी खेती अलग बना ली। तो इनका मुरीद ये कह रहे उनसे मत मिलियो, इनका मुरीद कह रहे तेरा दीन अलग है, इनका दीन अलग है क्या? वो कह रहे हैं इनसे मत मिलियो, वो कह रहे हैं पहचाने बना रखी अपनी अपनी पहचाने। अरे ये सब शरीयत मुस्तफा के शामियाने के नीचे काम करने वाली टोलियां थी कि जो लोग भटक रहे किसी एक अल्लाह वाले के हाथ से टच होके राह रास्त पर पड़ जाए, ये था पीरा मुरीदी का मतलब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम के फायदे के लिए। और एक मुसीबत और आ गई है, अगर बाप पीर है ना तो बेटे को पीर बनना ही है, चाहे वो गेगले ही क्यों ना हो। जी बेशक बेशक, हक बात है बिल्कुल। चाहे वो गुंडा ही क्यों ना हो, चाहे वो बेनमाजी क्यों ना हो, 40वें में उसके पगड़ी बंधनी है। जी बेशक। लियाकत देखो, सलाहियत देखो, वो इस लायक है कि नहीं ये देखो। अरे तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, हमारा इस्लाम क्या इतना सस्ता है? हमारा मजहब क्या इतना बेकार हो गया? जो चाहे बागडोर लेके चल पड़े। पूछा जाएगा उनसे, बताओ तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? अब नजरें चुरा चुरा के जा रहे होंगे, ये मेरे नारे लगाता था, देखना ले। वो कहेगा यार तुम्हारे तो पीछे हम रहते थे यार, जब तुम इतने गले में तुम्हारे फंदा पड़ गया तो हमारा क्या होगा? अरे बता तो जाओ कौन सा जुर्म है? तो कुरान में है ये वाकया। अल्लाह फरमाता कालू, वो लोग कहेंगे अरे क्या करें, हम तुम्हें धोखे देते थे। क्यों? कहा लम नकू मिनल मुसल्लीन, क्या करें हम नमाजें नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। ये तो कुरान की बात है, पूछो कुरान में साफ है, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। तो नमाजें ना पढ़ना जहन्नम में जाने का सबब है, सबब। अब अगर कोई पीर तुम्हें नमाजों से रोके तो समझ लो तुम्हें जहन्नमी बना रहा है। अगर कोई मौलाना या पीर या फकीर कोई भी अगर तुम्हें रोके नमाजों से और तुम्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए तो समझ लो ये वही दज्जाल है जिसके एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नम की छवि होगी, और वो जो हकीकत में जन्नत दिखाएगा वो जहन्नम होगी, और जो जहन्नम तुम्हें दिखेगी वो जन्नत होगी। लोग जन्नत की तरफ को भागेंगे लेकिन जाएंगे जहन्नम में। बेशक बेशक, समझ में आ रही है बात? इतनी अकल तुम भी रखो, इतनी सोच आप भी रखो। सोचो यार, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के बाद खलीफा बने। उन्होंने तो नमाजें नहीं छोड़ी, उन्होंने तो नमाजें नहीं छोड़ी। कोई कह सकता कि नमाजें छोड़ी? हजरत उमर फारूक आजम ने भी नहीं छोड़ी, उस्मान गनी, मौला अली, किसी अल्लाह वाले ने नमाज छोड़ी नहीं। मगर हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ रूहानियत पे इतनी अकलें बेकार हो गई हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते। जैसे वारिस पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बोलो? वारिस पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, पाए के बुजुर्ग, आलिम रब्बानी, वली कामिल, किसी को शक नहीं। बेशक अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया
वो मकाम अता फरमाया, वो वली जो देवा शरीफ में रह करके तुम्हारे यहां पाक बाड़े को देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर और सुनो, साबिर पाक, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वली कामिल, गरीब नवाज, वली कामिल। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, मैं तुम्हें समझाऊं, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह की याद में इतना गुम हो जाता है, इतना गुम हो जाता है, वो दुनिया को भूल बैठता है। उसको बोलते हैं हालत जज्ब। क्या बोलते बोलो? हालत जज्ब। और जिस पे हालत जज्ब हो उसे बोलते हैं मजजूब, उसे बोलते हैं मजजूब। और मजजूब वो होता है जिसे अपने पांव की खबर नहीं, जिसे अपने पेट की खबर नहीं, जिसे ये खबर नहीं आग है या पानी, जिसे ये खबर नहीं कुआं है या पहाड़, जिसे ये खबर नहीं, वो अल्लाह की याद में गुम है। तो अब वो जो कदम रखे, जो काम करे, वो सारे का सारा उसके लिए इबादत हुआ करता है, इबादत हुआ करता है। शरीयत की पाबंदी उससे उठा ली जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो होता है मजजूब, उससे शरीयत की पाबंदी क्या बोलो उठा ली जाती है। नमाज उस पे है जो होशो हवास में हो, नमाज ईमान वाले पर, आकिल पे, बालिग पे। शरीयत की पाबंदी उठा ली जाती है। मगर यहां से लोग धोखा खा रहे हैं। वारिस पाक की कुछ जिंदगी ऐसी गुजरी है, ऐसे ही सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुर वाले, इनकी कुछ जिंदगी ऐसी गुजरी है जब अल्लाह की याद में उस मंजिल पे पहुंचते थे तो हालत जज्ब जब आती थी तो मजजूब हो जाते थे। जब मजजूब हो रहे तो वारिस पाक अगर चले तो उन्हें पता ही नहीं है नदी है या आग है। आग में कोई गुजर गए, नदी पे कोई गुजर गए, कई कई दिन हो गए, नमाज खत्म, हालत जज्ब में आग जल रही है और आग के दायरे में लेटने वाले का नाम वारिस पाक है। नदी पे रोड की तरह चलने वाले का नाम वारिस पाक है। बीवी बच्चों को अलग रखने का नाम वारिस पाक है। दुनिया से अलग रहने वाले का नाम वारिस पाक है। हालत जज्ब में आए, मजूबियत पे पहुंचे, शरीयत के अहकाम उठ चुके हैं, उस वक्त उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, एहराम पहना, तो अगर चले तो आग में गए, फूल बन गए, नदी पे गए, रास्ता बन गया, किसी ने नोट दिए आग में डाल दिए, खाने को दिया, थूक के चले गए, आसमान की तरफ चील अगर उड़ गई, उसे देखा तो उसे काट के नीचे गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया इकराम, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आज दौलत का लालची, सुनो जुमला, चाहे वो बरेली का रहने वाला हो या देवा का हो, कहीं का भी हो, जो गलत है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी जी बेशक, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बैर नहीं, बहस नहीं, जो गलत है उसकी बात सुनो। दुनिया का लालची, जमीन पे झगड़े करने वाला, मुरीदों को बांटने वाला, दुनिया में मुर्गे खाने वाला, यहां पे सारी चीजें ढकेलने वाला, एहराम पहन के नमाज छोड़ने का तुझे किसने हुक्म दे दिया? या कपड़े पहन के नमाज छोड़ने का हुक्म तुझे किसने दे दिया? खाली बाल रखा लेना, खाली एहराम पहन लेने से आदमी मजजूब नहीं होता है। तू जमीन पे झगड़ता है, दुनियादार है। हाँ, अगर तू हालत जज्ब में हो जा, तू मजजूब हो जा, नमाज नहीं पढ़ेगा, तुझे अल्लाह इतना रोशन करेगा, तू दुनिया पे हुकूमत नहीं, मोमिनों के दिलों पे हुकूमत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब ये किबला। लोग भी जो भी जिस पीर से मुंसलिक होकर के नमाजें छोड़ता है, गलत रास्तों पर जाता है, तो उस वली कामिल को तकलीफ सबसे ज्यादा यही देता है। उस वली कामिल को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला यही। अब मिसाल वाकया सुनाएगा, देखो साबिर पाक 12 साल गूलड़ की लकड़ी पकड़े खड़े रहे, तो 12 साल की नमाजें कहाँ गई? सोचने वाले से बोले हाँ यार बात तो सही है, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। छूटते कहेगा ना मौलवी लोगों के चक्कर में पड़ी, वो तो किताबें पढ़ते हैं, हम तो लोहे महफूज देखते हैं। यहीं से ये पंजा मार देता शैतान वाला, सही बता रहा हूं मैं। यहीं से शैतान वाला, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, मौलवी का भी नहीं बिगड़ता, मारे तुम ही जा रहे हो, बर्बाद तुम ही हो रहे हो। कुछ ऐसे हो गए हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए कोई सिफली अमल सीख लिया, थोड़ा सा कोई नजरबंदी सीख लिया, कोई जादू सीख लिया, कोई शोबदेबाजी सीख लिया, कोई नाटक सीख लिया, कोई बातें ज्यादा सीख लिया, तुम्हें फांस लिया बातों से, तुम्हें नजरबंदी से सीख लिया, तुम्हें ये कर लिया वो कर। अब तुम हो उसी के चर्चे में लगे पड़े, उसी के चर्चे में यार, वो जो शरीयत के खिलाफ है उसका चर्चा। ऐसे आदमी को पीर बनाना, ऐसे आदमी के पास में भी बैठना जायज नहीं है। बेशक ऐसे आदमी के साथ में भी खाना जायज नहीं। धोखे में मत आ जाना, धोखे में मत आ जाना। इस्लाम वो चीज है, इस्लाम वो चीज है, जरा भी खराश इसने बर्दाश्त नहीं की है, जरा भी खराश इसने बर्दाश्त नहीं की। उस चीज का नाम इस्लाम है। उस चीज का नाम इस्लाम है। यह भी सही बात है। कुछ लोग बरादरी को बांटने के चक्कर में लगे पड़े, कुछ लोग बरादरी को बांटने के चक्कर में, अगर मैं तुर्क हूं, मैं फकीर हूं, मैं शेख हूं, मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं या जो भी हूं, तो मैं अपने 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 बांटने के चक्कर। अच्छा, मस्जिद में जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो तुमने ये सब देखी है कि ये पठानों की है और ये तुर्कों की है? हाँ? तुमने कोई सफ देखी है क्या? इस्लाम उस चीज का नाम है जो कांधे से कांधा मिलाकर के खड़ा हो जाए, तभी इबादत होगी। पठान समझ रहा कि अंसारी मुझसे नीचा, अंसारी समझ रहा बढ़ई मुझसे नीचा, बढ़ई समझ रहा जो बिरादरी हैं वो मुझसे नीचा, वो नीचा, ऊंचा नीचा। अरे कुरान भूल गए, दीन और शरीयत को भूल गए। कुरान ये कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में बेहतर वो है जो मुत्तकी परहेजगार है।